जी, तो हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो चलते चलते थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक लास्ट पॉइंट रह गया था b माइनस ए वाला। बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो b माइनस ए कौन सा पार्ट हम लोग निकालेंगे? ये वाला। इस पार्ट को हम लोग b माइनस ए से डिनोट करेंगे। इसमें सारे a के एलिमेंट निकाल दिए जाएंगे। अगर हम इसको सेट बिल्डिंग मेथड से यूज करेंगे तो b माइनस ए x such that x belongs b and x not belongs a, इस तरीके से सेट बिल्डिंग मेथड का यूज करके इस सेट को हम लोग बना देंगे। दूसरा, सेट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, एक आप लोगों को बेसिक जब हम लोग 9th-10th की क्लास करते हैं तो उसमें हमें नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया जाता है। तो बेसिक जब हम लोग सेट थ्योरी की बात करें तो उसमें जब कोई भी सेट बिल्डिंग मेथड से उन चीजों को हम देखेंगे, नेचुरल नंबर, कहीं W लिख दिया जाएगा तो होल नंबर में आ जाएगा, कहीं रियल नंबर, कहीं इंटीजर, तो ये सारी इवन ऑड, ये सारा का सारा नंबर सिस्टम के अंतर्गत चीजें आएगी। तो हम लोग छोटा सा टॉपिक है आज नंबर सिस्टम पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली नंबर हमें एक ही दो चीजों को मिलाकर के एक नंबर दिया गया जिसका नाम था z बराबर a प्लस आई बी। एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते थे। जैसा कि आप लोगों ने इंटर या फर्स्ट ईयर की क्लासेस में देखा होगा, इस वाले पार्ट को हम लोग इमेजिनरी बोलते थे। इस वाले पार्ट को इमेजिनरी, इस वाले को रियल। तो रियल और इमेजिनरी ही मिलकर के बनने वाला जो नंबर था वो कौन सा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड को क्या बोला जाता था? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग एक्चुअल क्या हुआ कि रियल का परिवार हमने धीरे 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 पूरा नीचे विस्तृत उसका वर्णन किया गया, लेकिन इमेजिनरी वही निपट गया। तो देखेंगे कि रियल नंबर की अगर हम आपसे बात करें, रियल नंबर की बात करें तो आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, एक्चुअल में ब्रैकेट की हम लोग पहले भी बात करने वाले थे लेकिन नहीं किया, अब हम आगे करेंगे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर रियल नंबर कहे जाएंगे। मान लीजिए इधर कहीं माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर कहीं इनफाइनाइट होगा, बीच में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सारे करके हम लोग बढ़ते रहेंगे, -1 -2 -3, इस तरीके से -4। तो आप देख रहे हैं ये सारे, अब जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे नहीं सर क्या 1 रियल नंबर है, ऐसा नहीं, 2 अकेला ही रियल नंबर है। अगर आपका कहीं 2.999 तक भी कोई नंबर लिखा है, ऑल आर रियल नंबर। ध्यान रहे कि रियल नंबर सभी होंगे, चाहे वो कितना भी, अगर बोलेगा कि 0.000001 क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है। रियल नंबर सभी होंगे। रियल नंबर के पार्ट हम लोग देखेंगे तो दो पार्ट्स में रियल नंबर बांट दिया। पहले पार्ट को रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या, इट्स डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर एक्चुअल में क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में होगा एंड P एंड Q बिलोंग्स इंटीजर। उसके अलावा Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, पहली चीज, और दोनों ही किसे बिलोंग्स करेंगे? इंटीजर। हम लोग इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जिसमें पूरा अंक होगा वो आपका इंटीजर होगा। कुछ नेगेटिव इंटीजर होते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 सारे इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, पूरे अंक। तो हम लोग इसको रेशनल को P अपॉन Q की फॉर्म में, और P एंड Q बिलोंग्स किसे करेगा? इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नीचे हमने लगा दिया तो इनफाइनाइट का रूप ले लेगा। अब आपसे बोला क्या 1/3
क्या 1/3 रेशनल नंबर है? बिल्कुल बोलोगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्या है? रेशनल नंबर। अगर इसको हम लोग और दूसरे मेथड से लिखना चाहें तो इस तरीके से 3 पे बार लगा देते हैं। अगर हम 3 को इनफाइनाइट तक अगर समेट के लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 0.3 पे बार लगा देते हैं। आपसे बोला कि क्या 2/5, आप देखेंगे 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.4। अगर कोई भी नंबर लगातार एक ही सेम डिजिट रिपीट होता है तब भी हम लोग उसको किस में रखते हैं? रेशनल नंबर में। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तब भी उसको किस में रखा जाएगा? रेशनल नंबर में। तो इसके लिए हम लोगों को कोई भी नंबर हो, अगर मान लीजिए आपसे पूछता 5, तो इसको 5/1 लिख सकते हैं। अब 5/1, 5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अगर हम लोग इस चीज को इरेशनल की दृष्टि से देखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करने के लिए क्यू डैश का इस्तेमाल हम लोग कर दिया करते हैं। किसको? क्यू डैश। अब इसके लिए हम लोग क्यू डैश का इस्तेमाल करने के बजाय कभी कभी सबसेट की जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें और इसका नया नाम भी दे देते हैं। तो हम लोग इरेशनल की चर्चा अगर करते हैं तो जितने भी प्राइम नंबर को अगर हम लोग अंडर रूट में डालते हैं, एक्चुअल में अंडर रूट में डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या 1.23453321 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अब आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 ऐसा नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 1 ऐसे कर, यानी डिफरेंट डिजिट है इसके। तो इसका मतलब NRNT मतलब नॉट रिपीटेड नॉट टर्मिनेटेड। अगर कोई भी पॉइंट के बाद नंबर को डिवाइड करने पर न तो वो एंड हो और न ही सेम डिजिट रिपीट हो, तो उस नंबर को चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है। अब आप बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, अगर मैं बोलूंगा 116 तो 16 का क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसका क्या हमने रूट निकाल लिया 4। एक्चुअल में अगर हम √2 का निकालें, √3 का निकालें तो इसके 1.14 समथिंग करके अलग अलग डिफरेंट हम लोग आगे बढ़ते चले, कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो सेम डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो जनरली आप लोगों को अगर शायद पता हो तो पाई को, जैसे आपसे बोला इरेशनल नंबर क्या होंगे, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट पाई होगा। पाई एक्चुअल में क्या है? पाई को हम लोगों ने इरेशनल में रखा है, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 लें तो उसको हमने रेशनल की कंडीशन डाला, ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद ई भी आप इसकी वैसे तो वैल्यू 22/7 है, और इसका अप्रोक्स 2.718 समथिंग अप्रोक्स। अब इसके लिए हम लोग एग्जैक्ट नहीं वैल्यू बोल सकते, ये लगभग में है, इसलिए हम लोगों ने पाई को ई को किस में रख दिया? इरेशनल में। और भी इस तरीके से जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में आएंगे। तो कभी कभी आपको सेट बनाने के लिए भी देता है, बोलता है कि भाई ये नंबर आपको गिवन है, इसका हम लोग इरेशनल नंबर का सेट बना के दीजिए। तो इसमें बहुत सारे नंबर होंगे जो रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर का सेट बना के देना है। तो शायद आपको अगर ये चीजें समझ में आई हो तो अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग इंटीजर पे चर्चा कर लेते हैं। इंटीजर क्या है? ओके, तो हम लोग इंटीजर के विषय में चर्चा कर लें। तो एक्चुअल में इंटीजर सारे मैंने कहा था पूर्णांक हैं, आप देख रहे होंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 सारे नेगेटिव पॉजिटिव। इधर वाले इनको हम लोग आई पॉजिटिव नाम देंगे। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या होगा? आई पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाले सारे के सारे हम लोग आई नेगेटिव से नोट करेंगे। आई पॉजिटिव नेचुरल नंबर के बराबर होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, तो वो क्या होता है? 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर। अगर हम भाई होल नंबर की बात करें, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट,
इसका मतलब होल नंबर की बात इसको W से डिनोट करेंगे, और नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर हम लोगों का i पॉजिटिव के बराबर होता है। अच्छा, जीरो सबसे बहुत बार पूछा है कि जीरो कैसा है, इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न ही नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर है। वैसे ही आप जानते हो कि इवन क्या है, जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर आप बोलेंगे तो 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 3 5 जो किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो। दूसरा, अगर आपसे कोई को प्राइम पूछता है तो लगातार 2 नंबर का जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा, अगर नहीं आता है तो आप छोटे क्लासेस की बुक्स में देख सकते हो, बताऊंगा भी नहीं मैं। तो HCF उसका कितना होना चाहिए, 1, तो वो को प्राइम होता है। तो इवन ऑड सारी चीजें समझना है आपको, प्राइम नंबर, उसके बाद ये सारे आई पॉजिटिव इनको लेंगे जो धनात्मक हैं, और इस वाले सारे को हम लोग आई नेगेटिव लेंगे, और जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और उसके बाद हम लोग होल नंबर में जीरो और शामिल कर लेंगे। नेचुरल नंबर के अंदर हम लोग इसे n से डिनोट करेंगे, और आई पॉजिटिव हमेशा किसके बराबर होगा, n के। थैंक यू, धन्यवाद।